नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। आज और कल बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट, 6 और 7 को येलो अलर्ट। शिमला में बहसशर दयानंद आदर्श विद्यालयों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। एचपी बॉस 12वीं रिजल्ट 2026 जारी, 92.02 पास, बेटियों ने फिर मारी बाजी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, ईवीएम मशीन को कोई भी कर सकता है हैक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट में की भेंट। हरित भविष्य की ओर हिमाचल का मजबूत कदम, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ई व्हीकल्स को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शिमला बनेगा प्रदूषण मुक्त स्वच्छ शहर। एटा में पर्यटन की दृष्टि से किया जा रहा नवजीवन पार्क का निर्माण। प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 15 प्रत्याशियों के साथ प्रेस वार्ता में नगर निगम जीत का किया दावा। बोले, मंडी जिले के साथ प्रदेश सरकार ने हमेशा से किया है सौतेला व्यवहार। कुलारनी भलोना मार्ग पर खाई में गिरी कार, महिला शिक्षक बेटी समेत 4 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिन से बारिश से साथ अंधड़ चलने से कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। राजधानी शिमला, नाहन, बिलासपुर और ऊना समेत कई क्षेत्रों में पेड़ गिरे हैं। सिरमौर और शिमला के कुड़ू में भवन की छत उखड़ गई है। शिमला के रिज मैदान पर भी अंधड़ से अफरा तफरी मची रही। बिलासपुर, रामपुर, चंबा समेत अन्य जिलों के कई इलाकों में रात से ब्लैकआउट है। उधर रोहतांग, किन्नौर, चूड़धार और धौलाधार की चोटियों पर हल्का हिमपात होने से पारा गिरा है। वहीं सोमवार सुबह से ही शिमला में बादल छाए हुए हैं। राजधानी शिमला के कई स्कूलों को एक बार फिर ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे स्कूल प्रबंधन समिति, अभिभावकों में डर का माहौल बना हुआ है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए शहर के कई स्कूलों में सुबह ही छुट्टी कर दी गई। शिमला पुलिस को स्कूल प्रबंधन की ओर से सूचना मिलने के बाद सभी स्कूलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को फोन और मैसेज के जरिए बच्चों को तुरंत घर ले जाने को सूचित किया। सूचना मिलते ही अभिभावकों में अफरा तफरी मच गई और वे जल्दबाजी में स्कूल पहुंचकर अपने बच्चों को वापस ले गए। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है और इस बार के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। कुल पास प्रतिशत रहा 92.02%, जो पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर है। सोचिए, 80,000 से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी और उनमें से 74,637 सफल रहे। लेकिन इस रिजल्ट की सबसे खास बात क्या है? इस बार भी बेटियों ने बाजी मार ली। करीब 40,000 छात्राओं में से 37,749 ने सफलता हासिल की, जबकि छात्रों की संख्या थोड़ी ज्यादा होने के बावजूद उनका पास प्रतिशत छात्राओं से पीछे रह गया। यानी एक बार फिर ये साबित हो गया कि बेटियां किसी से कम नहीं है। पश्चिमी बंगाल सहित अन्य राज्यों में चुनावी परिणाम आने के बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। सीएम सुक्खू ने दावा किया कि ईवीएम मशीन को कोई भी कहीं भी हैक कर सकता है। उन्होंने कहा कि 2014 में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज रही, उसी समय भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस को काफी कम वोट पड़े और यह संभव नहीं था। कांग्रेस को केवल 20% वोट पड़े, इससे शंका पैदा हो जाती है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश पैंथर ज्वाइंट फ्रंट के एक प्रतिनिधि मंडल से भेंट की। प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष आत्माराम ने उन्हें फ्रंट की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया और उन्हें प्रतिनिधि मंडल ने एक मांग पत्र भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में वित्तीय कठिनाइयों और आरडीजी बंद होने के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की, लेकिन केंद्र सरकार ने ओपीएस लागू करने के लिए 1600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता रोक दी है। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। राजधानी शिमला अब तेजी से हरित और प्रदूषण मुक्त भविष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज एक अहम पहल करते हुए ई व्हीकल्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि हिमाचल के पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी कदम माना जा रहा है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हरेटा में बनाए जा रहे नवजीवन पार्क के निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है और आगामी अगस्त महीने में इसका उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। केंद्र सरकार से प्राप्त ग्रांट के बाद इस नवजीवन पार्क में पर्यटन को बढ़ा देने के लिए सेविनियरशिप, कैफेटेरिया, पूल, बच्चों के लिए जिम स्थापित लगाने के साथ ही यहाँ पर पाइप ट्री तथा पॉम ट्री भी लगाए गए हैं। नवजीवन पार्क को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए आकर्षक पौधों का रोपण किया गया है। पाइन ट्री चीड़ प्रजाति से संबंधित पौधे होते हैं तथा पॉम ट्री एक बीजपत्री पौधे है जिसका तना सीधा, मजबूत और बिना शाखाओं वाला होता है। इसके ऊपर सिरे पर बड़े बड़े पत्तों का गुच्छा होता है जो कि मुकुट जैसा लगता है। इन पौधों का रोपण यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ ही नवजीवन पार्क परिसर में कई एनिमल स्ट्रक्चर भी तैयार किए जाएंगे। हर 4 साल मई को कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। यह दिन खदान में काम करने वाले खनिकों के सम्मान में मनाया जाता है। कोयला ऊर्जा का मूल स्रोत है। कोयला प्रमुख जीवाश्म ईंधनों में से एक है जिसमें भरपूर कार्बन होता है। कोयले और प्रदूषण के सांस लेने से खनिकों को भी कभी कभी फेफड़ों की बीमारी हो जाती है और कभी कभी उन्हें श्वसन संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। कोयला खनन को जमीन से कोयला निकालने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कोयला खनिक दिवस पर हर साल कोयला खनिकों के बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि मंडी नगर निगम भाजपा की थी और भाजपा की ही रहेगी। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जयराम ठाकुर ने नगर निगम मंडी में फिर से भाजपा की जीत का दावा किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार ने हमेशा से ही मंडी जिला के साथ भेदभाव किया और उसका करारा जवाब अब यहाँ की जनता देने वाली है। यदि प्रदेश सरकार का वश चले तो वे मंडी जिला को ही हिमाचल के मानचित्र से मिटा दे। पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी तो उस दौरान मंडी नगर के विकास के लिए 15 करोड़ की धनराशि जारी की गई थी जिसे सत्ता परिवर्तन होते ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने वापस ले लिया। मंडी की जनता ने प्रदेश सरकार के शासनकाल में बहुत से अपमान सहे हैं जिनका अब जवाब देने का समय आ गया है। उपमंडल संगड़ा में खराब सड़कों के चलते सड़क हादसे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को तुलानी भलौना मार्ग पर कोई दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सोमवार को प्यूलोनी भोलना मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी और हादसे में भलौना स्कूल की CST अमरा देवी, उनकी बेटी, एक युवती सहित मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं अमरा देवी का बेटा गंभीर रूप से घायल है जिसे मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया है। परिवार संगड़ा उपमंडल की गताधार पंचायत का रहने वाला था। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।